मार्केट में आए, कैसा लगा? मार्केट में आया बहुत अच्छा लगा। हम आपका चैनल देखते हैं और हमें ये अंदाज़ा हुआ आपके चैनल देखने से कि मार्केट के क्या रेट चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे। बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग आप लोगों के लिए ही काम करते हैं। हमारे चैनल को आवाम की आप लोग खिदमत कर रहे हैं, वरना आवाम को कोई किसी से 1 रुपये का सवाकार नहीं है, लेकिन आप बेलोस खिदमत हर इतवार आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, आवाम का लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है, आवाम आपको लाइक भी करती है और दुआएं भी देती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमशेद आस इन्फॉर्मेटिव चैनल। जुनैद जमशेद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो एक बार फिर हम डॉक्टर सऊद के घर में मौजूद हैं। इनका सेटअप आप लोग देख सकते हैं। हम बिल्कुल इनके रूफ टॉप पर है, जहाँ पे इन्होंने मेन सेटअप लगाया हुआ है और काफ़ी बड़ा सेटअप है। ये चारों तरफ हमें पिंजरे दिख रहे हैं। तो आइए पहले डॉक्टर सऊद से बात करेंगे, उसके बाद इनके सेटअप को विजिट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं? आप सुनाइए? ठीक ठाक, अल्लाह का करम। तो ये बताएं सबसे पहले आपके पास कौन कौन से बर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं? यहाँ हम सबसे ज़्यादा फोकस बजरी में जो है वो होगोरोमोस और होगोरोमोस के बड़े साइज़ कन्वर्ट करने पे हैं, जो हमने इन 1.5 साल के अंदर वर्क करके कुछ बर्ड को अपग्रेड किया है। आज हम उनकी अपग्रेडिंग दिखाएंगे आपको, किस तरीके से वो बेहतर हो रहे हैं, उनके पैटल किस तरीके से अपग्रेड हो रहे हैं। यानी टेक्निक बताएंगे कि होगोरोमो का साइज़ जो है वो बड़ा किस तरीके से। बिल्कुल, और आज लोगों को गाइड करेंगे कि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाए कि आप किस तरीके से जो है ना होगोरोमो को अपग्रेडेड करके उसके साइज़ को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कौन से बर्ड मौजूद हैं यहाँ पे आपके पास? इसके अलावा लवबर्ड फैमिली भी है मेरे पास, उसकी काफ़ी म्यूटेशंस हैं, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और लोगों को बताएंगे कि अपग्रेडेड म्यूटेशन कौन कौन सी आ गई है मार्केट में और उसमें किस तरीके से पेयरिंग करके काम किया जा सकता है। चलें ठीक है, लेट्स हैव अ लुक, देखते हैं। जी डॉक्टर साहब बताएं। ये अल्हम्दुलिल्लाह यंगस्टर का स्टॉक है, जो अंडर 6 मंथ के यंगस्टर बॉयज़ हैं, सारे बॉयज़, ये सारे बॉयज़ हैं। इसके अंदर हमने पेटल स्टैंडर्ड पे काम किया है, इनके पेटल क्वालिटी को मेंटेन किया है। आप देख रहे होंगे ख़ास किस्म के इनके पेटल हैं, जो राउंड शेप के अंदर हैं, गोल पत्ती के अंदर हैं और चौड़े हैं, और हम इसको मेंटेन कर रहे हैं और इनके फ्लावर स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं। और इसमें कुछ होगो ब्रेड बर्ड हैं जिनको हमने इंग्लिश बजरीगर के क्रॉस से आउट क्रॉस किया है और फिर दोबारा रिवर्स करके उनके पैटल को मेंटेन करने की कोशिश की है। ये सारा यंगस्टर स्टॉक है। मैक्सिमम बर्ड इसमें जो जैपनीज़ हैं वो कुछ मेरी ब्लड लाइन के हैं, कुछ मैंने इजिप्ट से बर्ड मंगाए थे, कुछ उनकी ब्लड लाइन के बर्ड भी हैं। इस तरीके से ग्रीन सीरीज़ के जो बर्ड आपको नज़र आ रहे हैं ये बर्ड जो है ना, और जैसे ये वायलट क्लियर फ्लाइट बर्ड नज़र आ रहा है, ये इजिप्शियन ब्लड लाइन का बेबी है, यंगस्टर है, अभी 1 मंथ हुआ है उसको मदर से सेपरेट किया है। उसके साथ जो स्पेंगल बर्ड है ये मेरी जैपनीज़ ब्लड लाइन है, ये उसका बर्ड है। इनके ख़ास किस्म के पैटल स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे ये आके बर्ड बैठा है, ये भी जैपनीज़ ब्लड लाइन का बर्ड है और इनके भी ख़ास किस्म के पैटल होते हैं। और जिस तरीके से ये आपको ग्रीन बर्ड नज़र आ रहा है, ग्रीन पाइड, ये इजिप्शियन लाइन के बर्ड हैं। ये मैंने इजिप्ट से कुछ बर्ड मंगाए थे, उनको यहाँ पर अपने जैपनीज़ों से आउट क्रॉस किया है, तो उसमें ये बर्ड प्रोड्यूस हुए हैं। उनके ज़रा फीचर डेवलपमेंट अच्छी है, थोड़ा सा फैदर क्वालिटी अच्छी है। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं आप? देखें, आप जिस बर्ड को अभी फोकस अगर देखेंगे तो इसमें एक बर्ड बैठा हुआ है, ये ऊपर की तरफ देखेंगे ना, वो बिल्कुल एंड में, इस स्टिक के एंड में, इस नीचे वाली स्टिक के, इससे नीचे वाली स्टिक के एंड पे वो बैठा हुआ बिल्कुल ब्लू के पीछे। देखें, इस बर्ड को हमने इंग्लिश बजरी करके क्रश से आउट क्रॉस किया है। तो अब ये देखें, ये फोकस हो रहा है टीसीबी के बाद। ये अब देखें, इसके अंदर जो है ना फीचर फेस की डेवलप हो गई, क्रस्ट का हेड डेवलप हो गया, लेकिन ये बैकफिल टाइप का बर्ड आया। उसके साथ वाला बर्ड भी इसी तरीके से हमने इंग्लिश बजरी करके क्रश से क्रॉस किया, तो बैकफिल टाइप का बर्ड आया, जो पाइट बर्ड बैठा है, एक पाइट के साथ वाला। देखें, इसकी भी थोड़ी सी फेस की डेवलपमेंट हो गई, फेदर क्वालिटी अच्छी हो गई, साइज डेवलप हो गया। अब इसको हम जो है ना इसी की लाइन के होगो ब्रेड फीमेल से क्रॉस करेंगे, तो इसके अंदर मास्क आ जाएगा। फीचर देखें ना, इसका हेड का क्रस्ट कितना खूबसूरत हो गया है और इसका ढक गया है, क्रस्ट ऊपर आके झुक, छतरी की तरह जो है ना झुक गया है ऊपर से। तो ये चीज़ इसमें डेवलप की जाती है। बर्ड जो है ना, ये हमारे जैपनीज़ लाइन के बर्ड हैं, ग्रीन भी और ब्लू भी, जो डंडी बैठे हुए हैं। ब्लू बर्ड मेरा जो है ना बहुत सबसे टॉप का बर्ड है, सबसे नीचे ग्रीन के साथ जो बैठा हुआ है। इसके बाद वाला बर्ड जो है वायलट ग्रीन सीरीज के साथ येलो फेस 2, ये मेरा पसंदीदा बर्ड है। ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, मैंने इस पर बहुत काम किया है। ग्रीन के बाद वाला बर्ड, इसके पेटल के खास स्टैंडर्ड है। देखें, आपको कैसे ज़बरदस्त गोल राउंड पेटल नज़र आ रहे होंगे। बस ये पेटल मुझे पसंद है, मैंने इस पर बड़ा काम किया और इसकी काफ़ी जनरेशन बनाई है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं, अगर कोई इस तरीके के तैयार बर्ड चाहे तो इनको ये मिल सकते हैं आपके पास? बिल्कुल मिलते हैं। हम लोग जो है ना रेडी करके बर्ड मैक्सिमम लोगों को देते हैं। कोशिश होती है हमारी कि बर्ड को रेडी करें, कन्फर्म मेल फीमेल हो जाएँ, 6-6 महीने के हो जाएँ और उनकी सारी क्वालिटी जो है ना इन्हांस होकर सामने आ जाए, तब हम लोगों को बर्ड देते हैं ब्रीड के लिए। उससे बड़ा अच्छा रिस्पांस आता है और वो हमारे सिलेक्टेड क्लाइंट उस पर काम करते हैं, तो उनको बड़ा मज़ा आता है काम करने का। तो क्या प्राइजेस क्या होंगे इसके? इस वक्त होगोरोमो में साइज़ के ऊपर, पेटल क्वालिटी के ऊपर प्राइजेस हैं।
प्राइजेज हम अक्सर लालू खेत में आपके पास वहाँ डिस्कस करते रहते हैं, तो यहाँ मेरा ख्याल है गैर मुनासिब लगेगा कि लोगों के सामने प्राइस डिस्कस करें, लेकिन हर बर्ड के अपने प्राइस हैं, प्राइस कोई फिक्स नहीं होते, क्वालिटी स्टैंडर्ड पे उसके प्राइस होते हैं। तो डॉक्टर साहब ये तो आपने बर्ड के सारे बॉयज़ दिखा दिए, अब गर्ल्स भी दिखा दें। बिल्कुल, गर्ल्स हॉस्टल जो है इसके बिल्कुल साथ है, बीच में एक दीवार है, दीवार क्रॉस करेंगे तो गर्ल्स हॉस्टल में आ जाएंगे। ये आपने दीवार क्रॉस करी, ये गर्ल्स हॉस्टल आ गया, आप गर्ल्स हॉस्टल में भी आप जा सकते हैं। और इसमें भी सारी यंगस्टर जो है ना गर्ल्स हैं जो फ्लाइंग एंजॉय कर रही हैं, वेदर एंजॉय कर रही हैं। हमने इनको ओपन शेड पे रखा हुआ है, यहाँ सुबह फजर के बाद की धूप आती है ताकि विटामिन D3 कन्वर्ट हो इसके अंदर और कैल्शियम की कमी पूरी हो जाए। ये सारी अंडर 6 मंथ की हैन है जो नए सीज़न का इंतज़ार कर रही हैं कि अब जैसे उनका ब्रीडिंग राउंड सीजन स्टार्ट होगा। इसमें मैक्सिमम होगोरों में कुछ होगो ब्रेड फीमेल है, इनको हमने क्रस्ट और होगो से क्रॉस किया है। और जो है कुछ फीमेल एक का दुक्का ऐसी हो सकती हैं जो इसमें एजिट हों या वो रेस्ट के लिए छोड़ी हों, वरना मैक्सिमम क्योंकि एक्सपोर्ट खुली हुई है इस वक्त तो मैक्सिमम बर्ड बाहर चला गया। तो अब यंगस्टर स्टोर ये रोका है कि अब आने वाले उसमें इनको पेयर अप करके इनसे कुछ साइज़ और कुछ कलर मेंटेन करेंगे। अंदर जो है लोटिनो फैमिली है, लोटिनो लेसविंग हैने हैं, कुछ होगो ब्रेड की भी, कुछ जो है ना क्लियर विंग है। जैसे अगर ये बर्ड उड़ के जा रहा है आप इसको फोकस करेंगे तो ये क्लियर विंग बर्ड है, ये क्लियर विंग का यंग बेबी है। और रैम्बो जिसको बनाते हैं ये उस बर्ड के काम में आते हैं बर्ड, इस टाइप के बर्ड। और इनमें गोल्डन फेस ट्रू म्यूटेंट जब होता है तो ये क्लियर विंग म्यूटेशन जो है ना वो रैम्बो में कन्वर्ट हो जाती है। साहब ये बताएं, मैंने जितने अच्छे खूबसूरत मेल में पैटर्न बने हुए देखे हैं, ये फीमेल्स में मुझे नज़र नहीं आ रहे। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। असल में मेल स्टड के लिए हम यूज़ करते हैं, फीमेलें मल्टीपल यूज़ करते रहते हैं। तो मेल हम एज ए स्टड यूज़ करते हैं, एक मेल से हम 20-22 फीमेलें ट्रायल करते हैं आपकी पूरी लाइफ के अंदर कि किसके साथ अच्छी कम्बिनेशन बना के जो है ना अच्छे बच्चे निकाले। तो मेल सार्टेड मेल होते हैं, फीमेलें हम होगो ब्रेड भी डालते हैं, करस ब्रेड भी डालते हैं और दूसरी फीमेलें भी डालते रहते हैं। इसमें अक्सर फीमेलें जो है ना वो मल्टीपल क्रॉस से निकली हुई हैं, एग्जीबिशन वर्किंग से, एग्जीबिशन क्रस्ट की वर्किंग से। तो इसमें बेशक इतने अच्छे पैटर्न नहीं है लेकिन इनके पीछे लाइन अच्छी है। वैक्सी कुछ फीमेलें स्प्लिट होती हैं, कोई क्लियर विंग की स्प्लिट होती है, कोई ग्रे विंग की स्प्लिट होती है, कोई डाइल्यूट की स्प्लिटिंग होती है, कोई जो है ना अपना फैलो की स्प्लिट है, कोई अपना अल्लाह भला करे रिसेसिव जीन्स जितनी होती हैं उसमें फीमेलें स्प्लिट होती हैं तो उसकी भी स्प्लिट है, रिसेसिव पाइट की स्प्लिट है। तो इस तरीके से फीमेलें स्प्लिट हैं, तो इसलिए आपको फीमेलें इतनी अच्छी लुक में दे रही होंगी। और कुछ मेल 8-10 ऐसे हैं जो मैंने स्पेशली रोके हुए हैं, जो मेरे लाइन के बर्ड हैं, वो काफ़ी अच्छे से ब्रीड भी नहीं करा रहा हूँ, वो मेरे पसंदीदा बर्ड हैं तो मैंने शौकिया रोके हुए थे मेल, इसलिए वो आपके सामने सारे क्वालिटी के मेल आ गए। लेकिन इसमें भी कुछ फीमेलें ऊपर चिपकी हुई अच्छी क्वालिटी की हैं और मैक्सिमम फीमेलें ब्रीड पे लगी हुई। तो डॉक्टर साहब ये बताएं, ये तो आपने होगो रोमोस दिखा दिए, तो ये TCB का क्या मतलब है? ये हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। TCB कहते हैं टेक्सास क्लियर बॉडी को। ये सेक्सलिंग जीन है जो अल्बिनो फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन इनकी कलर मार्किंग जो होती है वो अल्बिनो से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ब्लैक आई शेड के अंदर होते हैं, बॉडी इनकी क्लियर होती है, मार्किंग इनकी डार्क होती है, शार्प मार्किंग होती है, स्पॉट और फैदर। और इनके जो फ्लाइंग फैदर होते हैं, उड़ने वाले 10 फैदर जो होते हैं वो सिल्की स्लेटी टाइप के होते हैं। हम आपको जो है ना थोड़ा सा दिखाएंगे अगर कैमरा इस तरफ करेगा तो ये लेकिन ये डाइल्यूट TCB की फीमेल है और इसके साथ जो है ना हमने अल्बाइनो का डबल राउंड क्रस्ट का मेल डाला हुआ है, वो भी क्रस्ट ब्रेड है। उसका देखें हेड के ऊपर हल्का सा क्रस्ट, उसका स्पेशल क्रस्ट कहते हैं, और ये फुल राउंड क्रस्ट में मेल है। अभी इन्होंने माशाल्लाह 5-6 सेपरेट किए हैं, दोबारा लेइंग की तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके से इसके नीचे अगर आप आएंगे, देखिए यहाँ अगर आएंगे तो ये गोल्डन फेस 2 का मेल है, इसको भी हमने अल्बाइनो की क्रस्ट की फीमेल दी है। ये भी क्रस्ट ब्रेड बर्ड है और अगर इसकी फीमेल बाहर आ जाएगी तो बड़ा अच्छा रिस्पांस होगा। मेरा ख्याल आ जाना चाहिए, इसको आ गई। ये क्रस्ट ब्रेड की फीमेल है, ज़रा सा इंग्लिश टच मारती है क्योंकि इसमें इंग्लिश का ब्लड है। आ गई आ जाओ ये आ जाओ, ये आ गई। ये क्रस्ट की फीमेल दी है और वो क्रस्ट ब्रेड मेल है। तो इनसे बच्चे जो है ना मैक्सिमम राउंड क्रस्ट आते हैं, कुछ हाफ क्रस्ट टफ भी आते हैं। इसी तरीके से इसके साथ वाले पोर्शन में अगर हम चलेंगे, ये भी देखें TCB वायलेट का TCB क्रस्ट है और इसको भी हमने जो है ना क्रस्ट ब्रेड फीमेल दे रखी है। अगर वो बाहर आना पसंद करेगी आ गई। ये हाफ क्रस्ट येलो फेस 2 की फीमेल है। तो ये मेरी लाडली फीमेल है माशाल्लाह, इसने बहुत अच्छी जनरेशन दी है इस दफ़ा। मैक्सिमम बच्चे राउंड क्रस्ट देखे हैं और अगर हम वहाँ पर स्टॉक में जाएंगे तो इसके बच्चे नज़र आएंगे। देखें ये इसने माशाल्लाह बच्चे निकाल दिए हैं, फीमेल बाहर चली गई। अगर ये फीमेल दोबारा अंदर आना पसंद करेगी तो हम इसको दिखाएंगे। ये आ गई। देखें इसको गौर से देखेंगे, इसके ऊपर जो मार्किंग है ना, फेस के ऊपर जो मार्किंग और कटिंग है वो है रिसेसिव पाइट की, और जो इसके ऊपर कलर की मास्किंग है, कलर की जो शेड है, कलर के जो फीचर हैं वो TCB वाले हैं। तो ये रिसेसिव पाइट TCB,
ये काम्बो म्यूटेशन है। मैंने इसको लेसविंग के मेल से लगाया तो इसने बिल्कुल सेम बिहेव किया सेक्सलिंग का, तो मुझे पता चला कि ये सेक्सलिंग है। अब मैंने इसको रिसेसिव पाइट से लगाया है, जिसको हम रिसेसिव जीन कहते हैं, नॉन सेक्सलिंग जीन। तो अब देखते हैं कि ये उसके साथ क्या बिहेव करती है। आप देख रहे हैं ना, इसके ऊपर टीसीबी की छाप है। अगर मैं आम उर्दू हमारी ज़बान जो कौमी ज़बान है उसमें कहूँ कि टीसीबी की छाप है, और जो इसकी कटिंग है ना वो रिसेसिव पाइट की है। देखें इसके सीने पे शेड है, इसके जो है ना बॉडी के फीचर आप देखेंगे वो टीसीबी वाले हैं। येलो डीएफ होगोरोमो एक्सट्रीम येलो, ये सिंगल राउंड क्रफ और बहुत हैवी पेटल में अपग्रेडेड साइज़ है। ये इसकी फीमेल है माशाल्लाह, इसने अभी 5 चिक्स सेपरेट किए हैं, अब दोबारा 5 से 6 अंडे फर्टाइल करके बैठी हुई है। और नीचे अगर आएंगे तो नीचे वाइट है, ये वाइट का मेल है और एक्सट्रीम येलो की फीमेल है। तो माशाल्लाह इन्होंने 5 चिक्स प्रोड्यूस किए हैं और 6 बॉक्स के अंदर हैं। और जो है ना अभी इनके नाखूनों से जो है ना वो बीटें साफ़ करनी है, क्योंकि जब भी बरसात या मॉइस्चर आता है तो थोड़ा बहुत नाखूनों पे बीटें चिपक जाती हैं। आज इनकी सफाई होनी थी तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी है। अब इंशाल्लाह ताला कल इनकी जो है ना बॉक्स की भी सफाई होगी और साथ साथ इनकी जो बॉक्स बीटें लगी हुई हैं नाखूनों पे वो भी साफ़ होंगी। ये माशाल्लाह इस जोड़े के 5 चिक्स हैं और ये इसने वाइट भी निकाले हैं, येलो भी निकाले हैं और माशाल्लाह ये ग्रो हो रहे हैं। अब ये नेक्स्ट वीक में बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो फर्दर कोई केयर होती है कि फीमेल्स को कुछ स्पेशल फीड कराना पड़ता है? हाँ, सॉफ्ट फूड पे जोर रखते हैं हम। सॉफ्ट फूड ही उनकी खुराक का हिस्सा होती है, उसमें लूसन है और वो पहले हम जिक्र भी कर चुके हैं। हलीम गंदम, हलीम जौ और जई को भिगो के उसके साथ स्प्राउट मिला के देते हैं। उसमें अंडा भी मिला रहे हैं आजकल बॉयल करके, मछली का तेल भी मिला रहे हैं, झींगा भी मिला रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जोड़ा फिट है। बच्चे 5 पालने के बाद भी इसके चेहरे से आपको अंदाज़ा नहीं होगा ज़रा सा भी कि इसको जो है ना कोई तकलीफ हो रही है बच्चे पालने में या कोई प्रॉब्लम हो रही है। फिजिकल तौर पे फिट है। यही वजह है कि अगर आप अच्छा सॉफ्ट फूड देते हैं तो जोड़ा आपका जो है ना नेक्स्ट ब्रीडिंग के लिए फिट रहता है। तो डॉक्टर साहब अब हमारे व्यूवर्स को क्या दिखा रहे हैं? अब हम चलते हैं जो हमारी फैलो की वर्किंग है, ज़रा उसको फोकस करते हैं। होगोरोमो में फैलो होगोरोमो की वर्किंग चले देखते हैं। जी डॉक्टर ये साहब, हमारा यंग फैलो होगोरोमो का मेल है। इसको फर्स्ट ब्रीड पे अभी लगाया है। पहले क्लच के इसने अंडे फर्टाइल किए हैं। इसको हमने येलो फेस की मादा दी है, जो हमने होगो ब्रेड भी है थोड़ी सी, और हम चाह रहे हैं कि इसका बैक का क्रस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाए, तो हम टफ मादा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वो मादा का जो है ना क्रस्ट नहीं है, नॉन क्रस्ट मादा है। तो हम चाह रहे हैं कि इनका जो डबल क्रस्ट है वो ख़त्म होने के बाद सिंगल राउंड क्रस्ट हो जाए, क्योंकि डबल क्रस्ट इंटरनेशनली पसंद नहीं किया था और डबल क्रस्ट में खूबसूरती भी ख़राब होती है। तो हमारी कोशिश है, जो हमने उसको फीमेल दी है, एक तो गोल्डन फेस 2 है म्यूटेंट, ताकि उसमें येलो फेस बच्चे निकले, और दूसरा जो है ना हमने उसको ऐसी फीमेल दी है जिसके हेड क्रस्ट नहीं है, ताकि उसका राउंड क्रस्ट बने। इसमें हाफ क्रस्ट भी निकलेंगे, टफ भी निकलेंगे, और राउंड क्रस्ट एक बच्चा अच्छा आएगा जो आगे हमें शो बेंच पे ले आने के काम में आएगा। क्रस्ट होगा। हाँ, हमें एक बर्ड ऐसा चाहिए होता है हर क्लच के अंदर जो हमारे शो बेंच का बर्ड हो, ताकि हम अपने फोकस जो है ना शो बेंच के लिए करें तो क्वालिटी बर्ड प्रोड्यूस हो, यूनिक बर्ड प्रोड्यूस हो जाए। ये इसमें 5 अंडे? हाँ माशाल्लाह इसने 5 अंडे दे दिए हैं। मेरा ख्याल फर्टाइल भी कर दिए होंगे, कैमरा ही देख रहा होगा तो वही बता सकता है। तो अभी नहीं हुए तो हाँ, पहला क्लच है। अक्सर पहले क्लच के अंदर मेल अनफर्टाइल अंडे भी देते हैं, मादा को कवरिंग नहीं कर पाते, या मेल फुल कंडीशन में नहीं होता, मादा ओवर हीट की ऐसे भी अंडे देती है। जी डॉक्टर साहब, अब क्या दिखाने दी? देखें, ये हमारा ग्रीन सीरीज का फैलो होगोरोमो है। उसको हमने विदाउट बैकफ्रिल और हाफ टफ की अंडर साइज से वर्क की हुई होगोरोमो की फीमेल दी है, जो एक दफ़ा जनरेट हो चुकी है एग्जीबिशन फैलो क्रस से। तो इसका साइज़ भी डेवलप हुआ है, फेदर क्वालिटी भी डेवलप हुई है, इसका टफ आया है। तो उससे हमें उम्मीद है कि राउंड कर। अब इसने जो बच्चे निकाले हैं, तो जो मेरे मतलब का बच्चा इसने निकाला है, इसमें देखें होगो ब्रेड भी निकाले हैं, हाफ फ्लावर भी निकाले हैं, और जो सही बच्चा जो मुझे कुछ बेहतर लगा है, ये ग्रीन बच्चा निकाला है, जिसने कुछ पेटल क्वालिटी बेहतर की है, ज़रा सा फीचर भी बनाया और सिंगल राउंड क्रस्ट आया। अब ऐसे बच्चों को जो है ना आगे जब हम फर्दर ब्रीड कराएंगे तो उसमें जो है ना हमें अच्छी क्वालिटी के ग्रीन फैलो होगोरोमो मिल जाएंगे, जो हमारे मुल्क के अंदर बहुत ना होने के बराबर है। जी डॉक्टर साहब, इस केज में क्या मौजूद है? देखें, ये एग्जीबिशन होगो ब्रेड है, जिसको हमने टीसीबी स्प्लिट किया है, और ये होगो ब्रेड बर्ड है एग्जीबिशन से, प्रॉपर ब्रिटिश एग्जीबिशन से। अब इसको हमने जो है ना बेस्ट क्वालिटी की हमारी अंडर साइज़ की रेडाइज होगो की फ़ीमेल दी है फुल फ्लावर में, जो हमारी चैम्पियन लाइन की फ़ीमेल है। इसमें से हमें उम्मीद है कि हमें बेस्ट क्वालिटी का टीसीबी होगोरोमो
मिलेगा। 1-2 बच्चे इसके निकले भी हैं, एवरी में भी घूम रहा था इसका एक बेटा, और भी उम्मीद है कि इससे और अच्छे अच्छे बच्चे आएंगे। तो ये हमारा इंग्लिश होगोरोमो वर्किंग का काम है जो टीसीबी के अंदर है। इसमें हमारे पास अल्बाइनो भी निकलेंगे, टीसीबी भी निकलेंगे, और माशाल्लाह ये नई फीमेल अभी तीसरा चौथा दिन हुआ है इसको दिए। ये ज़बरदस्त तरीके से इसको फीड करा रहा है, माउंट कर रहा है और अच्छी कपलिंग कर रहा है। उम्मीद है कि इस वीक के अंदर इंशाल्लाह ताला ये लेइंग भी कर देगी। और ये पेपर वाइट फीमेल है अल्बाइनो की, और ये भी बहुत अच्छे फैदर क्वालिटी के अंदर है। और मेल जो है हमारा इंग्लिश बजरीगर का होगो ब्रेड है, बहुत अच्छे फीचर में और मास्क में। इसमें क्या मौजूद है? देखें ये मेरा सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग पेयर है, जिसने माशाल्लाह 3 क्लच देने के बाद ये चौथा क्लच ब्रीड कर रहा है और 5-5, 6-6 बच्चे निकाले और बहुत बेस्ट क्वालिटी के बच्चे निकाले हैं। इसमें जो है ना डोमिनेंट पाइट का मेल है और ग्रीन सीरीज़ की फ़ीमेल है, वो भी होगो ब्रेड की हुई है अंडर साइज़ के अंदर। और माशाल्लाह मैं अब आप इनको परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, आप देखेंगे तबीयत खुश हो जाएगी। ये देखें माशाल्लाह इसने जो है ना बेहतरीन क्वालिटी के बच्चे निकाले और इस दफ़ा 5 चिक्स इसने प्रोड्यूस किए हैं और सारे चिक्स जो है ना क्वालिटी चिक्स आए। ये हमेशा ऐसे बच्चे निकालता है और मुझे बहुत जो है ना खुश कर देता है पेयर। और ये सबसे टॉप का नंबर 1 पेयर है, जिसने मेरे पास बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल का सबसे बेस्ट पेयर यही रहा है। अपने बच्चे खुद पालता है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जी डॉक्टर साहब, इसके एज में क्या मौजूद है? ये अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 साल से वर्किंग कर रहे थे सैनेमन होगोरोमो अंडर साइज। अब अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट क्वालिटी फ्लावर के अंदर ये सैनेमन वायलेट का मेल है होगो का, जो मेरी होम ब्रीड है वर्किंग की। और अब मैंने इसको रेडी करके केज में छोड़ा हुआ है। इंशाल्लाह जल्द, इसकी फ़ीमेल नहीं है अभी, इसको सिर्फ हमने खड़ा किया है कि इसको फ़ीमेल देंगे, अनकरीब इसको फ़ीमेल देंगे। आप इसकी पेटल क्वालिटी का स्टैंडर्ड देखें माशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, इसके एज में ये जो है इसके अंदर ये फुल बॉडी ग्रे विंग क्रस्ट की अंडर साइज़ की फ़ीमेल है। और इसको हमने जो है ना डाइल्यूट का मेल दिया है सैनेमन का वर्किंग के लिए। ये भी अंडर साइज़ का मेल है, होगो ब्रेड है दोनों। तो उम्मीद है कि इससे जो है ना हमें बेस्ट क्वालिटी के जो है ना एक फुल बॉडी ग्रे विंग मिल सकते हैं। ये इसने बच्चे निकाले हैं 3, देखते हैं अब इसमें से क्या प्रोड्यूस होता है और किस टाइप के बच्चे निकलते हैं। उम्मीद तो अच्छे की है, हाइब्रिड। जी डॉक्टर साहब, ये तो बजीज की हमने वैरायटी देख ली जो आपके पास मौजूद थी। अब लवबर्ड में क्या दिखाएंगे? देखिए लवबर्ड में हम कुछ म्यूटेशनों पे काम कर रहे हैं, जिसमें से एक ये म्यूटेशन है जिस पे हमने जो है ना पिछले 2 साल से काम शुरू किया है और इसको पार ब्लू और कई म्यूटेशनों के अंदर लेके जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसकी जो है ना कई बच्चे भी दिखाएंगे आपको। और ये यूविंग की म्यूटेशन है, इसमें वायलेट यूविंग फिशरी है। इससे हमने ऑफलाइन डालने के बाद ये ऑफलाइन प्रोड्यूस किया। अब ऑफलाइन यूविंग फिशरी के साथ हमने फिर जो है ना ग्रीन फिशरी डाली, तो हमारे पास ऑफलाइन के बच्चे आए, तो मैं आपको अभी बॉक्सेस में दिखाऊंगा। माशाल्लाह ग्रो कर रहे हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी में ग्रो कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, देखें ये मैंने इसको ऑफलाइन का मेल दिया, तो माशाल्लाह इसने जो है ना बच्चे प्रोड्यूस किए हैं। अब ये बच्चा जो है ना ये यूविंग ऑफलाइन निकला है फुल रेड हुड के अंदर। देखें इसकी रेड हुड की क्वालिटी और ये यूविंग की क्वालिटी। तो यूविंग ऑफलाइन है, ये स्प्लिट यूविंग ऑफलाइन है, पॉसिबल स्प्लिट टू पार ब्लू। अब ये माशाल्लाह 3 बच्चे एक जगह से निकले हैं, बाकी 2-1 बच्चे और निकले हैं। अब देखते हैं जैसे जैसे बड़ा होगा अपने कलर को और निकालता रहेगा। और ये इसका एक ख़ास मार्क होता है, इसके ऊपर दोनों शोल्डरों के ऊपर आता है यूविंग का। तो ये बड़ा अच्छा है और रेड हुड इसने बड़ा अच्छा किया है। तो ये यूविंग ऑफलाइन बच्चा प्रोड्यूस हुआ है और हल्के पे बॉर्डर पे ना ब्लू और वायलेट शेड है, तो पॉसिबल स्प्लिट टू ब्लू भी है। तो व्यूवर्स, ये था डॉक्टर सऊद साहब के सेटअप का विजिट। यहाँ पे हमने डिफरेंट बर्ड देखे। तो डॉक्टर साहब ये क्या ले आए आप? ये ऑफलाइन के बेबी हैं, ऑफलाइन ग्रीन। तो इसके मैं कलर आपको दिखाना चाह रहा था। माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल कलर होते हैं, इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त शेड होता है और इसकी बड़ी ज़बरदस्त रेड हुड की मार्किंग होती है। और ये माशाल्लाह बड़े ब्यूटीफुल लगता है। मेरा आजकल इन पे बड़ा क्रेज़ है और मैंने इस पर काफ़ी काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। अपने घर के बेबी हैं, अभी सेपरेट नहीं हुए हैं, पेरेंट के साथ हैं, लेकिन इनका जो रेड हुड मार्क है ना वो इतना खूबसूरत है। अब उम्मीद यही है कि जो यूविंग आएंगे वो इस हुड के अंदर आएंगे, तो बहुत मज़ा आएगा। माशाल्लाह बहुत प्यार। तो व्यूवर्स, डॉक्टर सऊद साहब के पास बहुत सारी वैरायटी हैं, लव बर्ड में भी, फिशेज में भी, बहुत सारी इकसाम इनके पास मौजूद हैं। यूँ तो हम सारी आपको दिखा सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ कैमरा घुमा के दिखाना हमारा मकसद नहीं है। इन्फॉर्मेशन देनी है आपको कि प्रॉपर ब्रीड की क्या ब्लड लाइन है, किस तरीके से इसको ब्रीड कराते हैं, क्या केयर है। तो इसलिए इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्या केयर है इनकी, किस तरीके से हाइब्रिड तैयार करते हैं, क्योंकि इनके पास हमने काफ़ी यूनिक कलर के
जो लव बर्ड्स हैं वो भी देखें। इसके अलावा डॉक्टर साहब का इसमें भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए डॉक्टर साहब से लेते हैं इजाज़त। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर साहब ना बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ डॉक्टर सऊद से हम ले लेते हैं इजाज़त। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इसके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे, इनका एक्सपीरियंस फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।